मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तृतीय श्रेणी के हर शिक्षक के तबादले के लिए कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। पूरा संगठन है और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ, चाहे कोई संगठन साथ आए, गुस्सा आता है, गुस्सा इसलिए आज बोल रहा हूं कि राजस्थान का एक भी शिक्षक संगठन मैं आपको सबूत दूंगा। पिछले 3 दिन से मैं लगातार शिक्षक संघों के प्रदेश अध्यक्ष को मैसेज कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे फोन कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, एक भी जवाब नहीं देता। मैंने कहा 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए हमें एक होना चाहिए, संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए, एक भी जवाब नहीं दे रहा। कोई कहता है मास्टर किसी के नहीं होते, हरपाल जी आप किसके लिए सस्पेंड होकर बैठे हो 7 महीने से, हमारे तो बाल बच्चे, हमारा परिवार है, आपके जैसे हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो तुम्हारी दुकानें बंद कर दो। मैं आपको जल्द पूरे प्रूफ दूंगा इन संगठनों के अध्यक्षों के। इनको लगातार मैसेज कर रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहे। राजस्थान शिक्षक सूरजमल के अध्यक्ष से जरूर मेरी बात हुई, उन्होंने जरूर सकारात्मक आंसर दिया। आज 7 महीने से लगातार केवल और केवल यही वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों से ये यात्रा शुरू हुई थी। और देखो मंत्री महोदय, सरकार शिक्षा विभाग का डर, इसको मैं डर ही कहूंगा कि थर्ड ग्रेड को साथ नहीं लेने के चक्कर में 1st ग्रेड प्रिंसिपल को भी साइड में कर दिया। मेरे पास में दिन में इन्फॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन जब तक मैं कोई पुख्ता न्यूज ना आ जाए, जब तक कुछ नहीं। हमने तो शाम को भी आपको पता ही है कि मैंने तो मीडिया के माध्यम से जो लक्ष्मणगढ़ का जो आज ट्रांसफर हुआ उसका मीडिया में चलवा ही था, चाहे वो इंडिया न्यूज हो। मैं 3rd ग्रेड के समस्त साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आपको हरपाल दादरवाल पे विश्वास है, आप विश्वास बनाए रखें। जिस प्रकार से आज केवल और केवल वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर का जो आवेदन का जो प्रेस नोट जो भी आया है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जल्द यदि आपका विश्वास जिस प्रकार से 2nd ग्रेड के साथियों ने बनाए रखा, हो सकता है उनकी भीड़ मेरे साथ में नहीं आई हो, लेकिन उनका मान सम्मान और उनका मेरे प्रति विश्वास अटूट था और उस अटूट विश्वास की जीत हुई है। 3rd ग्रेड के लिए बैठूंगा, लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज 2nd ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापकों के आवेदन के ट्रांसफर के जो आवेदन की सूचना आई है उसका हम साथ मिलकर जो एक खुशी मना रहे हैं, साथ मिलकर 3rd ग्रेड के भी मनाएंगे। लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा मेरे साथियों, यह भी जीत अधूरी है, पूरी जीत बाकी है। तृतीय श्रेणी के साथी जो वास्तव में ही हमारी विचारधारा से, हमारे संघर्ष से प्रभावित होकर हमारे से जुड़े, उन्होंने लगातार महासंघ के प्रति विश्वास दिखाया। भाई अजीत चौधरी, जिनका विलय राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में एक दिन पहले ही हुआ है, अजय मूड जी हैं, और भी तृतीय श्रेणी के साथी हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई आप तृतीय श्रेणी की आवाज उठाएं। और लगातार अन्य माध्यमों से तृतीय श्रेणी के साथी जुड़ रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, लगातार 1 माह से 3rd ग्रेड की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये तथाकथित शिक्षक संगठन, इनको शर्म आनी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं कि 2nd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए एक भी संगठन ने साथ नहीं दिया, और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आने वाले समय में जब तृतीय श्रेणी के लिए यदि कोई लड़ेगा, वो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ लड़ेगा। ये नरपति जांगिड़ जी मेरा लाइव सुन रहे हैं, ये राजस्थान अध्यापक संघ के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, 1 लाख से आसपास में सदस्य जुड़े हैं। मैं क्या बताऊं साथियों, कितना संघर्ष करना पड़ा है कि मेरी फेसबुक पोस्टें तक वहां से हटा दी जाती थी। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की पोस्टों को, ये फेसबुक में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, ये जो शिक्षकों के दलाल बन के बैठे संगठन वाले, उन्होंने हमारी पोस्ट तक नहीं रहने दी। आरसी जाखड़ से मेरी कल बात हुई, आरसी जाखड़ ने कहा कि हरपाल जी अपन क्या करें, गजेंद्र सिंह राठौड़ से टाइम लो, वो कहेंगे जब आंदोलन करेंगे। अरे गजेंद्र सिंह राठौड़ ने तो टाइम 1 मार्च को आंदोलन किया था, जब भी गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया गया था ना। गजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे बड़े भाई हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन वो सभी कर्मचारियों का नेता है। तो हमें हमारी मांग मनवाने के लिए क्या है कि हमें हमारी मांग मनवाने के लिए दूसरों से टाइम लेना पड़ेगा। आरसी जाखड़ जी ने मुझे स्वयं कहा कि हरपाल साहब क्या करें, टीचर आते नहीं है, किन के लिए लड़े, आप एक बार जयपुर हो, गजेंद्र सिंह राठौड़ से टाइम लो। मैंने कहा जाखड़ साहब, गजेंद्र सिंह राठौड़ से टाइम ले, 1 मार्च का आंदोलन आपने भैरूराम चौधरी रेस्टा के केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष ने गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया था, मिलकर 7 दिन का टाइम मिला था, क्या हुआ? उन्होंने कहा विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव तो होता रहेगा, कम से कम आप ऐलान तो करें। साथियों, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये वास्तविकता है। ये राजस्थान शिक्षक संघ युवाओं को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है कि हरपाल दादरवाल 3rd ग्रेड को साथ क्यों ले रहे हैं।
राजसी जाकर राजस्थान जो युवा का अध्यक्ष मेरा मित्र है, परम मित्र है, लेकिन मुझे दर्द हुआ, मुझे दुख होता है कि उनके निर्देश अनुसार या फलाना किन आधार पर ये युवा लगातार कट ऑफ कर रहे हैं। सोचना चाहिए इनको। अरे ये भैरूराम चौधरी टेस्ट वाला अब आ जाएगा बोले के नमस्कार साथियों हमारी जीत हुई फलाना टीकला। ये सबके नकाब के चेहरे उतर चुके हैं सेकंड ग्रेड के ट्रांसफरों के लिए। लेकिन मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं, नाम ले लेके फिर कह रहा हूं, मैंने लगातार थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए आरसी जाखड़ युवा से बार बार निवेदन कर लिया, फोन कर लिया, चाहिए तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको चाहिए तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये मोहर सिंह सैलावत तो बड़ा नेता बन गया, अपने आप में फोन ही नहीं उठाता, व्हाट्सएप रीड करने के बाद कोई जवाब ही नहीं देता। राधा कृष्ण सियाराम अरस्तु फरस्तु फलाना टीकला, कितने क्या संगठन है सेकंड ग्रेड के लिए कभी खुल के आए नहीं। थर्ड ग्रेड के लिए एक दो संगठन बात उठाते हैं, उनको डर है कि एकीकृत महासंघ ये बात उठाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं आज राजस्थान शिक्षक के संगठनों को सारों को कहता हूं कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ हर शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो 50% सीधी भर्ती पदोन्नति का मामला हो, चाहे ट्रांसफर का मामला हो। रसीद कार्ड आ जाते हैं, ये राष्ट्रीय वाले आजकल रसीद काटते घूम रहे हैं, ये सियाराम वाले घूम रहे हैं। अरे कहां से घूम रहे हो? तुम मेरा रसीद क्यों काटते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें रसीद काटते हुए? उसके जिम्मेदार भी आप और हम मेरे साथियों, क्योंकि आप जब रसीद कटवाते हैं, जब वो काटते हैं, आप उनको एक तरह से गुलामी 100 रुपए देकर उनको इसलिए कहते हो चलो तुम हमारे नाम पे दुकानदारी चलाओ। उनको दुकानदारी चलाने का आप लाइसेंस देते हो, इसलिए वो आपकी रसीदें काटते हैं। तो साथियों अब समय आ गया है, ये आज की जीत बहुत कुछ मायनों में मायने रखती है। ये सारे के सारे शिक्षक संगठनों में और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में एक ही फर्क है, वो मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का हर पदाधिकारी पहले शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देता है, और ये संगठन के बाकी पदाधिकारी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की पोस्ट, स्वयं का पदस्थापन, अपने रिश्तेदार, इनको प्राथमिकता देते हैं। यही फर्क है आज, क्योंकि परिणाम आपके सामने है कि हमने शिक्षकों को हितों को प्राथमिकता दी तो हम सस्पेंड होकर बैठे हैं। साहब मेरे पदाधिकारियों को जितना टॉर्च किया गया प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से, हमारे हर पदाधिकारी के पास में एमएलए फोन करता है, सीबीओ फोन करता है, डीओ फोन करता है। अभी पिछले दिनों में महासंघ की प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी, सिर्फ मीटिंग थी, लेकिन विधायकों तक के फोन आए उनके पास में, अरे हरपाल तो वह है, उसके चक्रों में क्यों आ रहे हो, वो कर देगा, वो तो सक्षम है, वो कर लेगा, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसलिए साथियों मैं आज तक किसी के लिए इतना खुल के नहीं बोला आज, लेकिन खुल के बोल रहा हूं, केवल और केवल राजस्थान के अंदर कोई शिक्षक संगठन है जो वास्तव में शिक्षकों की बात के लिए लड़ाई लड़ता है, वो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, वो जरूर शिक्षकों की बात करता है। इसके अलावा एक भी संगठन की आप पर्ची मत कटाना। यदि आपको लगता है कि हमने संघर्ष किया है और आगे भी करेंगे, मैं थर्ड ग्रेड के समस्त साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड के साथियों ने विश्वास बनाए रखा, साथ दिया, हो सकता है वो मेरे साथ नहीं आए, लेकिन उनका जो फोन आना, व्हाट्सएप पे आना, भाई हम आपके साथ हैं, वो मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अब साथियों वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के आवेदन 19 तारीख से 22 तारीख तक स्टार्ट हो रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। विशेष रूप से वो सामान्य शिक्षक को धन्यवाद जो ना तो मेरे को जानता है ना मेरे से मिला है, लेकिन केवल और केवल दूरभाष या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पे विश्वास जताया। उसका धन्यवाद, उसका विश्वास ही मुझे प्रेरणा देता था, हमारे महासंघ को प्रेरणा देता था। दूसरा, हमारे महासंघ के सभी पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को धन्यवाद। विशेष तौर से प्रदेश महामंत्री श्री महेश जी शर्मा जी, जिन्होंने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं संघर्ष के अंदर किसी भी परेशानी से, मेरी सारी परेशानियों को उन्होंने अपने हिसाब से जितना उसका मैनेज किया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे भाई धर्मपाल स्वामी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत चौधरी जी, मीडिया प्रभारी हमारे सुनील जी मेहरा जी, विशेष रूप से महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मेरी बहन निर्मला जी, उपाध्यक्ष संगीता जी, मोनिका जी, सभा अध्यक्ष महावीर जी, प्रवक्ता शकील सैयद जी, संगठन मंत्री विमलेश जी, संगठन सह मंत्री बैंसला जी, बाड़मेर जिला अध्यक्ष, बाड़मेर की समस्त टीम को, क्योंकि बाड़मेर के जिले ने राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ को जितना मजबूत किया, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने संघर्ष किया। पाली जिला अध्यक्ष मीणा जी, अशोक मीणा जी, नागौर जिला अध्यक्ष महिपाल जी, भीलवाड़ा मिनोल जी, दौसा के राजेश जी,
चित्तौड़ के जो भी जिलाध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष, राजसमंद के विजेंद्र जी, सभी जिलाध्यक्ष को सभी को धन्यवाद। साथ ही मीडिया को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि मीडिया के सहयोग बिना ये काम संभव नहीं था। शिक्षा मंत्री महोदय का धन्यवाद, निदेशक महोदय का धन्यवाद। लेकिन आपके मन में कोई भ्रम न पाले, आपको कई प्रकार के मार्ग भटकाने वाले आएंगे।